अब वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश में चल रही एक और हलचल का पता लगाने का। क्या वो हलचल है, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। यूपी के बाद किन राज्यों में ऑर्डर लागू किया गया है, हलाल प्रोडक्ट बेचा तो क्या एक्शन होगा, और कांवड़िए शुद्ध सामान खरीदेंगे। शुद्ध सामान क्यों कह रहा हूं मैं दर्शकों, क्योंकि अब एक नई बहस शुरू हो गई है। आदेश दिया, दुकानदार मान रहे हैं, योगी भी सख्त हो गए हैं, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया। दुकानदारों से दुकान के बाहर अपना नाम या प्रोपराइटर का नाम टांगने का आदेश दिया गया। पुलिस का तर्क था कि इससे कांवड़ यात्रा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे अप्रिय घटना होने से भी रोकी जा सकेगी। मुजफ्फरनगर पुलिस को स्थानीय दुकानदारों ने समर्थन दिया, फैसला माना, अपने अपने दुकान के बाहर नाम की तख्तियां भी टांग दी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आदेश से दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, वो रोज की तरह अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन इस आदेश पर सियासतदान एक्टिव हो गए हैं। किसी ने इसे सामाजिक अपराध बता दिया दर्शकों, तो कोई कह रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने आदेश दे दिया है दर्शकों, प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों को नाम लिखना जरूरी होगा। आदेश में यह भी कहा गया कि अगर किसी दुकानदार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यह तो बात रही उत्तर प्रदेश की। इसके बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ियों की आस्था का ख्याल रखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और मेरठ की ही तरह हरिद्वार में भी प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के आगे मालिक का नाम लिखना जरूरी होगा। ऐसे में होटल मालिक को भी अपना नाम होटल के बाहर लिखना होगा। हरिद्वार के एसएसपी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है दर्शकों। और हरिद्वार पुलिस का यह सख्त निर्देश है कि सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान अब दुकान मालिक और स्टाफ का नाम लिखना जरूरी होगा। इसी आधार पर दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी होगा। सावधान रहिएगा आप। जिन भी दुकानों या होटल के मालिक या प्रोपराइटर का नाम वहां पर नहीं होगा, उन पर एक्शन भी होगा। हरिद्वार पुलिस ने तो इस मामले में चेकिंग अभियान भी चलाया है। यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस भी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है दर्शकों। लेकिन अब क्या कह रहे हैं एसएसपी, सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा ध्यान से। कांवड़ के तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, सभी सर्कल अफसरों को यह निर्देशित किया गया है कि जितनी भी हमारे कांवड़ मार्ग में होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या जो रेडी ठेली लगी हैं, उनके जो प्रोपराइटर्स हैं उनका नाम और जो उनका क्यूआर कोड्स में जो नाम है वो बिल्कुल उसको मेंशन करेंगे, उसको लगाया जाएगा। और अगर ऐसा कोई नहीं पाया जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। तो सुन लिया आपने दर्शकों, लेकिन इस मसले पर कैसे सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। भारत पर्व और त्योहारों का देश है। यहां की विविधता ही इस देश की खूबसूरती है। देश में मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम मनाया और अब सावन में हिंदुओं का महापर्व शुरू होने जा रहा है। भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले हैं। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने पहले से ही रूट तय कर लिया है। कांवड़ियों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। साथ ही कांवड़ रूट पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए दुकानों के लिए भी विशेष निर्देश जारी कर दिए। लेकिन ये निर्देश सियासतदानों को रास नहीं आ रहे। मुहर्रम पर नियम बनाए गए तब भी ये नेता विरोध के सुर बुलंद कर रहे थे, और अब कांवड़ यात्रा के लिए नियम बने तो छटपटाहट इन्हीं नेताओं को हो रही है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। विपक्ष ने इस मामले को सियासी और सामुदायिक रंग देने की कोशिश की तो हिंदू संगठनों ने विपक्ष की सोच पर सवाल किया। हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए। विपक्ष जो भी आरोप लगाए, लेकिन सरकार का कहना है नियम के तहत ये त्योहार मनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। तो आपको बता देते हैं इस मामले को लेकर किस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं दर्शकों। कैसा रूट रहेगा,
आइए आपको यह भी जानकारी दे देते हैं। हरिद्वार से जल लेकर मुजफ्फरनगर में प्रवेश किया जाएगा। यह रूट लगभग होगा 240 किलोमीटर का। हरिद्वार से जल लेकर बागपत में प्रवेश किया जाएगा। हरिद्वार से जल भरकर 152 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। और हरिद्वार से जल भरकर अगर मेरठ में आते हैं तो मेरठ की यात्रा होगी 139 किलोमीटर की। ये तो रूट हो गया। केस 2 क्या कहता है? कई मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है दर्शकों। सर्टिफिकेट गारंटी है कि प्रोडक्ट मुसलमानों के लिए इस्तेमाल में लिया जा सकता है। संबंधित प्रोडक्ट को मुसलमानों के हिसाब से बनाया गया। प्रोडक्ट में किसी तरह की मिलावट नहीं है। जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं है। ये होता है वेज और नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट पर लगता है। सोचिए आप। और उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट बेचने पर अब पाबंदी है, क्योंकि इस मामले में पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। सोचिए आप, क्योंकि अलग अलग खान पान तो ठीक है दर्शक, लेकिन अलग अलग मामलों में भी हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल में लाना सवाल खड़े कर रहा था। इस मसले को लेकर जांच भी हुई है और इसमें कार्रवाई भी की गई है।